वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत एक बार फिर आपका मेरे चैनल राकेश बैंकिंग लर्निंग में। थोड़ी सी लंबी अंतराल क्योंकि मैं भी व्यस्त हो गया अपने दूसरे कामों में, लेकिन फिर भी आपका प्यार, आपका साथ और बहुत सारे क्वेरीज जिसकी वजह से मैं जरूरी कामों के बीच भी आपके लिए आने को मजबूर हो गया। मैं वापस आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट कि बहुत सारे लोग इससे अच्छा लाभ उठा सकें। आज का सब्जेक्ट सीनियर सिटीजन्स। आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन्स पॉपुलेशन हमारे देश में, इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 2021 तक ये 138 मिलियन है और 2030 तक इसके 10 मिलियंस और बढ़ने की चांसेस हैं। 8.5% से 12.5% पॉपुलेशन रेशियो सीनियर सिटीजन्स की होने वाली है। दुखद बात कि हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स अपना फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग में बहुत पीछे हैं और तकरीबन सिर्फ 30 से 35% अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी प्लान करते हैं। सो दोस्तों, आप एक बैंकर के रूप में, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में उनके रिटायरमेंट प्लान के ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए और उनको प्रॉपर रिटायरमेंट सॉल्यूशन दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एन्युटी प्लान के बारे में। ना मैं कोई स्पेसिफिक कंपनी की प्रोडक्ट को बोलूंगा, ना मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आजकल लीड करते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि क्या जो आपके कस्टमर हैं, जो अप्रोचिंग 45 या 50 हैं, जो रिटायरमेंट 10 इयर्स में, 8 इयर्स में, 7 इयर्स में होने वाले हैं, क्या उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है या नहीं है। ज्यादातर देखा गया है कि जब आप रिटायरमेंट अप्रोचिंग कस्टमर से मिलते हैं तो उनके डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि या उनके एक या दो बच्चे होते हैं जो खुद सेटल हो जाते हैं और बाहर कंट्री में या अपने ही देश में दूसरे जगह अच्छी नौकरी करते हैं। इसका मतलब उनके ऊपर और किसी का दायित्व तो नहीं आने वाला है। तो आप जब भी एन्युटी प्लान के लिए डिस्कस करें, अगर अप्रोचिंग 4 इयर्स 5 इयर्स है रिटायरमेंट का, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10-12 साल का टाइम है तो आप उनको पेंशन प्लान, रेगुलर प्लान्स में दिखा सकते हैं, जहां आफ्टर 10 इयर्स या 15 इयर्स एक लमसम अमाउंट आएगा और उसको एन्युटी में रखने की सोच सकते हैं। एन्युटी में दोस्तों तकरीबन 7 से 8 तरीके होते हैं। जब हम बात करते हैं एन्युटी की, हम सिर्फ ज्यादातर एक तरीके की बात करते हैं कि आप इतना पैसा रखिए, इस रेशियो में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, पर यह गलत है। उनके पास 6, 7 या 8 तरीके होते हैं जिससे वो अपने पैसे को रिटर्न ले पाए। अगर कोई आदमी सर्वाइवल बेनिफिट ना चाहे तो उनकी रिटर्न काफी अच्छी होती है। अगर कोई आदमी सिर्फ अपना और अपने स्पाउस के लिए पेंशन प्लान चाहे और उसके बाद उनको कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं चाहिए, तो भी उनकी रिटर्न बहुत अच्छी होती है। तो आपको समझना होगा, आपको डिस्कस करना होगा कि आखिर उनको अपने रिटायरमेंट के लिए कैसा सॉल्यूशन चाहिए। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप एन्युटी प्लान बताते हैं, आप उनको डेफर्ड जरूर से समझाइए। 4 इयर्स, 5 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, जितना पॉसिबल हो, लेकिन कम से कम 3 से 4 साल की डिफरमेंट जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ा फायदा, रिटायरमेंट अप्रोचिंग टाइम में लोगों की इनकम थोड़ी सी ज्यादा होती है, टैक्स लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप उसको 4 to 5 इयर्स डिफरमेंट कर देते हैं तो उनकी इनकम अब खत्म हो जाती है, वो रिटायर हो चुके हैं और 1 या 2 साल के बाद जब वो एन्युटी लेना शुरू करते हैं तब उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है, जो उनके अप्रोचिंग रिटायरमेंट से कम हो जाती है। अर्थात आप उनके टैक्स को सेविंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप डिफरमेंट लेते हैं तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी अच्छी हो जाती है। नॉर्मली विदाउट डिफरमेंट ये 5.6 और 5.7% के आसपास आती है, और अगर कोई 8 से 9 साल या 10 साल तक डिफरमेंट ले ले तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% के आसपास भी जा सकती है। और अगर वो उस रिटर्न, सर्वाइवल रिटर्न को ना लें
तो शायद इससे भी ऊपर जाएगी। तो अगले कस्टमर जब आप डिस्कस करने जाएं तो जरूर इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, उनको कैसी रिटर्न चाहिए, क्या उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, जो कि आज के डेट में चांसेस बहुत कम है क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हमारे साथ हमारे 1 या 2 बच्चे रहते हैं। हम जब तक रिटायरमेंट अप्रोच करते हैं तब तक वो अपने कैरियर को लेके आगे बढ़ चुके होते हैं, उन्हें हमारे पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। जब हमारे पैसे की जरूरत नहीं है तो क्यों हम उनके लिए कुछ जमा करने की कोशिश करें, क्यों ना हम अपने आज को मतलब अपने कस्टमर के आज को सुरक्षित करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम करवाएं, जिससे कस्टमर खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जितने स्वस्थ रहेंगे उतने वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और अपने साथ वाले दूसरे कस्टमर्स को भी वो समझाएंगे कि आपके साथ आके जुड़े। सो ऑलवेज ध्यान रखिए, जब 45 के आसपास के जितने कस्टमर्स हैं उनको पेंशन प्लान के लिए, एन्युटी प्लान के लिए आज तैयार कीजिए, उनको प्रोडक्ट समझाइए, प्रोडक्ट समझाने के बाद उनको एन्युटी के बारे में बताइए, डिफरमेंट के बारे में बताइए। मैं श्योर हूं कि आपके कस्टमर आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले चैनल में फिर आएंगे।